Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. In today's video, I'll be sharing all the places that you can cover in Rajamundry in one day. These are the topmost places and things that you can do in Rajamundry if you just have one day in your hand. Rajamundry is a short form of Raja Mahendravaram. In 2015, the older name Rajamundry was changed to Raja Mahendravaram. It is a city in Andhra Pradesh located on the banks of Godavari river. It is very well connected to all the other major cities by train and by road. और यहाँ पे एक airport भी है. We had stayed in Dindi for a long weekend और हमारा return का बस राजामुंद्री से था. And that's how we got to spend one day here. The first place that you can visit in Rajamundry is this Dholeshwaram Barrage. हम लोग यहाँ पे दिन के टाइम पहुँचे थे और तब धूप काफ़ी ज़्यादा थी. शाम के टाइम पे डेफिनेटली अच्छा लगता होगा. बराज एक तरह का डैम होता है जिसको इरिगेशन पर्पस के लिए बनाया जाता है. दिस इज़ अ टाइप ऑफ डाइवर्जन डैम विच इज़ मेनली यूज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो. जो बाकी डैम्स हम देखते हैं बड़े डैम्स, वो बेसिकली वाटर रिजर्वियर की तरह यूज़ होते हैं. तो हम लोग आए हैं सर आर्थर कॉटन म्यूज़ियम देखने के लिए. और बाहर कुछ टिकट जैसा लिखा तो हुआ था बट कोई एंट्री टिकट उन्होंने हमसे तो नहीं ली है. This museum was constructed to honor Arthur Cotton, who has worked in this region during the British regime. He was a very famous and prominent figure in this area, as he made continuous and tremendous efforts to make the irrigation much easier for the people. उन्होंने काफ़ी सारे बराज बनाए थे इस एरिया में. ढोलेश्वरम बराज इज़ वन ऑफ देम, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले विज़िट किया था. इस म्यूज़ियम में यू विल सी अप्रॉक्सीमेटली 100 इमेजेस और 15 मशीन टूल्स जिनका उन्होंने यूज़ किया था टू कंस्ट्रक्ट द बराज इन आंध्र प्रदेश. म्यूज़ियम बिल्कुल भी अच्छे से मेंटेन तो नहीं कर रखा है और टिकट भी नहीं है तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते. सर आर्थर कॉटन के बारे में जानने में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप आ सकते हो, बट अदरवाइज ऐसे कोई बहुत ज़्यादा वर्थ विजिट प्लेस तो नहीं होगा ये सब के लिए. आफ्टर दैट यू कैन विजिट दिस ब्यूटीफुल शिवा टेम्पल, महाकालेश्वर टेम्पल, जो कि उज्जैन में है. ये उसी की तरह बनाया हुआ है. अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है तो आई कैन नॉट गो इनसाइड और अंदर से शूट नहीं कर सकती. बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम आउटसाइड और बहुत ही सुंदर लग रहा है. मंदिर के सामने रहने और खाने के लिए भी जगह है. क्योंकि ये शहर गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है तो यहाँ पे बहुत सारे घाट मिलेंगे आपको देखने के लिए. सो आई एम करेंटली एट गौतमी घाट एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. यहाँ पे ये कोई तो स्टैचू है जो मुझे नहीं पता किसका स्टैचू है, बट बहुत ही प्यारा अच्छा बनाया हुआ स्टैचू है. आई थिंक ये ज्योतिबा फुले का स्टैचू होना चाहिए बट आई माइट बी रॉन्ग. चाहिए तो बोटिंग भी कर सकते हो. ही वॉज चार्जिंग 100 रुपीज़ पर पर्सन. 4 बजे के बाद का टाइम इधर घूमने के लिए अच्छा है क्योंकि धूप कम हो जाती है और जैसे जैसे सन सेट होने लगता है वैसे वैसे व्यूज़ भी अच्छे मिलने लगते हैं. गोदावरी को साउथ की गंगा भी कहा जाता है. इसका ओरिजिनेट होता है महाराष्ट्र में नासिक से. उसके बाद में ये 7 डिस्ट्रीब्यूटरीज़ में डिवाइड होके फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल.
इसका एक कॉन्फ्लुएंस हमने डिंडी में देखा था. यू मस्ट हैव सीन इन माई प्रीवियस वीडियो. दैट डिस्ट्रीब्यूटरी वॉज वशिष्ठ गोदावरी एंड इट मीट्स बे ऑफ बंगाल एट अंतरवेदी. ISKCON Rajamundry is another place that you can visit. हम आए धोबी घाट to get this beautiful view of rail cum roadway bridge. The next place that you can visit is road cum rail bridge. Approximately 5 kilometers का ये bridge है and it is the longest one in Asia. If you want to just take photographs of it, you can visit the Dhobi Ghat and then see the bridge from there. Locally इसे राजामुंद्री से कोवूर जाने के लिए यूज़ किया जाता है and it is also called कोवूर bridge. राजामुंद्री का खोवा काफ़ी फेमस है. हमने इस शॉप से खोवा परचेज़ किया था. इट वाज ओके. आप दूसरे शॉप्स भी ट्राई कर सकते हैं. क्योंकि ये पूरा घाट का ही रास्ता है और मेजॉरिटी में यू विल फाइंड कि उन्होंने पार्क्स जैसा बनाया हुआ है जिसको लोग यूज़ करते हैं वॉकिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए. इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम डिंडी देन दिस विल स्टार्ट फ्रॉम सरस्वती घाट एंड गो टिल पुष्कर घाट, जहाँ पर हम आगे जाएंगे. मोस्ट ऑफ द घाट्स पे बोटिंग भी रहती है. अगर आपको बोटिंग करने में इंटरेस्ट है तो आप वो भी कर सकते हो. तो ये APTDC का बोटिंग पॉइंट है और एक साइड पे आपको ये वाला ब्रिज देखने के लिए मिलेगा एंड ऑन दी अदर साइड दिस वन. और बीच में अगर किस्मत अच्छी हुई तो यू विल सी सनसेट. वी चार्ज 500 फॉर 3 पीपल. अगर आप उससे ज़्यादा लोग हो एंड यू वांट टू गो इन द बिगर बोट तो उसमें 70 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से टिकट होता है and minimum 10 people are required. Our next stop was पुष्कर घाट. पुष्कर घाट काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स के टाइम पे आरती होती है. तो ये ब्रिज जो है ये ब्रिटिशर्स के टाइम का बना हुआ है. इट इज़ डीकमीशन्ड. बहुत पुराना ब्रिज है तो अभी ये यूज़ नहीं होता है और ये नया ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ है यहाँ पे. इसको आर्च ब्रिज कहते हैं. This is currently the scenario at Pushkar Ghat. The sky is beautiful for sure. Hi everyone, so this is the last place for the day. I am currently in Glow Garden and it is very beautiful, very unique. मैंने तो पहली बार इस तरह का कोई गार्डन देखा है. The ticket is 30 rupees for adults and 20 rupees for children. Timing is 6 PM to 10 PM. So these are the places that you can cover in one day and I hope that you have liked watching this video. You got good information. अगर आप यहाँ पे आओगे तो कैसे अपना एक दिन स्पेंड कर सकते हो. मेजरली यहाँ पे जो घाट है उसी के पास के एरियाज़ हैं जो एक्सप्लोर करने के लिए मेन है. टेम्पल्स हैं यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर
व्यू है जो गोदावरी रिवर का, दैट इज़ एस्टॉनिशिंग. और उसके बाद ये ग्लो गार्डन. सो डेफिनेटली अ वेरी गुड प्लेस टू विजिट, वेरी गुड सिटी टू विजिट. Well, I hope you have liked watching this video. I'll be seeing you very soon in my next. Till then, take very good care of yourself. Bye bye.